Hello friends, welcome to our session of IM सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। ऑलरेडी हमने आगे के जो 3 मेन टॉपिक थे चैप्टर नंबर 3 के, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैंने आपको समझाया, उसके बाद आपको मैंने स्टोर कीपिंग के बारे में भी समझाया है कि उसमें क्या करना है आपको। अभी जो हम करने वाले हैं वो इन्वेंटरी, ठीक है। इन्वेंटरी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इसके आई थिंक आपको थियरी भी पूछी जाती है और एक आध एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा जीटीयू में। तो देखते हैं कि पहले थियरी क्या कहती है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल अगर होगा जीटीयू में कोई पूछा गया होगा तो इसके मैं वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसके बेस पे वो एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपकी बुक में तो टेबल बना के एग्जाम्पल की तरह अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपका इन्वेंटरी का कॉन्सेप्ट और जो भी इसके टाइप्स हैं जो आपको जीटीयू में पूछे जाते हैं, ईओक्यू और एबीसी एनालिसिस, वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटरी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेंटरी क्या बोलते हैं कि आपके पास जो भी लिस्टेड आइटम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी अपने कंपोनेंट्स या जो भी लिस्टेड किए हुए हैं उसका आपके पास एस्टिमेट हो, ठीक है। उसका कोई स्पेशली आप बोलो कि कोई अकाउंट हो, ठीक है, जिसके बेस पे आपको पता चले, कोई भी बिजनेस है उसके बेस पे पता चले कि आपका क्या हो रही है, कितना काम हो रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट्स या कोई भी चीज़ों की, और कितनी आपको प्रॉफिट लॉस जो भी है वो इन्वेंटरी से ठीक से पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि मटेरियल, पार्ट्स, सप्लायर्स कोई भी हो, प्रोसेस हो या फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसको आपका रिकॉर्ड होगा कि कितने स्टॉक्स में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने आपके पास सेल हो चुके हैं, कितने नए हैं बनाने। ये सारी चीज़ों को आपको पता हो, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोसेस है, जो आपका बिजनेस है, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है इन्वेंटरी में कि रिकॉर्ड मेन चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि डेफिनेशन की बात करें, दैट इज अ टेक्निक, वन टाइप ऑफ टेक्निकल फॉर मेंटेनिंग द साइज ऑफ इन्वेंटरी। यानी कि अगर आपको पता है कि क्या चीज़ आपके पास है, क्या चीज़ आपके पास नहीं है, जो नहीं है वो आप परचेज करोगे, जो है उसको आप यूज़ करोगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप व्यू लोगे अपना कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो इकोनॉमिक है उसको आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाओ। तो दिस इज योर इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है। इसका डेफिनेशन दिया गया है। अब इन्वेंटरी कंट्रोल के क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो भी आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको आपको किस तरह से रिड्यूस करनी है, यानी कि आपको कुछ मंगवाना है तो आप किस तरह से उसको परचेज करोगे, ठीक है। आपको कितना मंगवाना है, कितने अमाउंट में मंगवाना है, वो सारी चीज़ों को इन्वेंटरी कंट्रोल डिसाइड कर देता है। टू सप्लाई ड्रग्स इन अ टाइम, यानी कि जो भी आपको सप्लाई करना है, सपोज आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे मेडिसिन के बारे में बताया गया है, ड्रग्स यानी कि, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सप्लाई करनी है, जो भी प्रोडक्ट्स है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे आप अपने टाइम टू टाइम सप्लाई चीज़ें कर सकते हो। मिनिमम प्राइस विदाउट मार्जिनिंग, कुछ भी क्वालिटी में मार्जिनिंग करने की जरूरत नहीं, मिनिमम प्राइस में आपको वहाँ पे मिलेगी। शॉर्टेज यहाँ से आप बचा सकते हो। टू अवॉइड स्टॉक आउट, यानी कि पता है कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए स्टॉक ही नहीं है, तो यहाँ पे आप वो ओवरलैप कर सकते हो। वेस्टेज बहुत ही कम होगा और इस पर मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हो जब आप इफेक्टिवली प्रोडक्शन आपका चल रहा हो तब। बेनिफिट्स आपके सामने हैं, इन्वेंटरी कॉस्ट रिडक्शन, मटेरियल सप्लाई, परचेसिंग, ये सारी चीज़ों को आप आराम से हैंडलिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लिस्टेड कंटेंट्स पड़े हैं। डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डरिंग, यानी कि 2 बार आप ऑर्डर सेम टू सेम ऑर्डर करना चाहोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, पता है कि आपने ऑलरेडी ये ऑर्डर भेज दिया है। यूटिलाइजेशन, जो अवेलेबल स्टॉक है आपके पास वो आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो कंटेंट्स हैं तो आप देख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। कौन सी टेक्निक्स अभी इन्वेंटरी में आती है, तो इन्वेंटरी दैट इज अ टेक्निक्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ योर बिजनेस। कोई भी आप बिजनेस रन करना चाहते हो, यानी कि अच्छी तरह से चलाना चाहते हो, तो जो इन्वेंटरी टेक्निक्स है
वो आपकी जरूरी है, क्योंकि वो आपके एक ऑप्टिमम लेवल पे आपको वर्क करवाना चाहती है। ज़्यादा भी वर्क नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा, ऑप्टिमम लेवल आता है ना जहाँ पे ज़रूरत होती है, वो चीज़ों को आपको अच्छी तरह से वो वर्किंग करके दिखाएगा। ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिए कि टेक्निक यूज़ होती है आपकी बुक में। यहाँ पे एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस जो होता है, कॉमन यूजली और वाइडली टेक्निक्स कौन सी है, इन्वेंटरी की एक एबीसी है, वीईडी और ईओक्यू, लीड टाइम, बफर स्टॉक, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, एससीडी क्लासिफिकेशन, एचएमएल क्लासिफिकेशन, एफएनएस, एसओएस एंड एक्सवाईजेड क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ों को टेक्निक्स यूज माना जाता है फॉर इन्वेंटरी। लेकिन आपकी बुक में एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू एनालिसिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू एनालिसिस की डिटेलिंग आपके पास करूँगा। व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? अभी एबीसी एनालिसिस क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वो आपको फुल फॉर्म तो पता है। ये टेक्निक्स में आपको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी ग्रुप में, ठीक है। ये जो टेक्निक है जिसमें मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, एज पर द अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल और उसकी मनी वैल्यू कितनी है। एबीसी एनालिसिस क्या है? जो 3 ग्रुप होती हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जिसके अंदर किस तरह से डिवीजन होता है, उसके मटेरियल का कॉस्ट कितना है, ज़्यादा होगा तो ए में होगा, सी में कम होगा, तो इस तरह से उसको डिवीजन किया जाता है। ए आइटम में कौन से स्टॉक्स होते हैं? ए आइटम वो होती है जो ए इज अ फ्यू कॉस्ट आइटम अंडर यूज द कैटेगरी विथ रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग, ठीक है। ये ए आइटम किस टाइप की आइटम्स होती है? जिसमें आपको प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, अच्छी तरह से स्टोरेज सिस्टम चाहिए और हैंडलिंग सिस्टम अच्छी चाहिए, तो उसमें ए टाइप की ग्रुप में वो स्टोरेज जाएगा। बी टाइप कौन सा होगा? जिसमें आपको कॉस्टली तो नहीं है लेकिन वो सस्ता भी नहीं है, बोलते हैं ना मीडियम है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगा होगा वो हम ए आइटम पे रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपके पास सपोज 3 आइटम है, सबसे ज़्यादा जो महंगी होगी वो हम ए ग्रुप में रखेंगे। बी जो ग्रुप होगा जिसमें बहुत महंगी भी नहीं है और बहुत सस्ती भी नहीं है, तो मीडियम साइज की होगी, वो बी ग्रुप में रखेंगे। जो सी आइटम है वो चीपर है, यानी कि क्या है, वो सस्ती है, इसलिए हम उसको सी टाइप में रखेंगे। और इट इज ऑल्सो सिलेक्टिवली इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड, इसको हम सिम मेथड भी बोलते हैं, सिलेक्टिवली इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड, ठीक है। उसका दूसरा नाम है सिम मेथड। तो आप इसको भी, अगर आपको कोई पूछे एबीसी एनालिसिस या सिम मेथड, तो आप ये आराम से एक्सप्लेन करके आना, जिसमें आपको मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए बी सी ग्रुप, ठीक है, एज पर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जैसे ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है मटेरियल का और उसकी हैंडलिंग अच्छी तरह से करनी पड़ती है, उसको ए पार्ट में रखेंगे। बी पार्ट में जिसमें मीडियम कॉस्ट हो लेकिन वैल्यूएबल कॉस्ट हो, तो उसको हम बी पार्ट में रखेंगे। सी पार्ट में सबसे सस्ता कॉस्ट हो, उसको हम सी पार्ट में रखेंगे, और इसको हम सिलेक्टिवली इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड भी बोलेंगे। तो ये हो गई आपकी एबीसी एनालिसिस। चलो और आगे देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, ठीक है, ये आपको पता चल गया। ए आइटम्स इट कन्वर्ट्स द 10% ऑफ टोटल इन्वेंटरीज। ए आइटम क्या है? जिसमें आपको मटेरियल कौन सा होगा कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो 10% कवर करेगा। बी आइटम क्या है? 20% वो आपका कवर करेगा, और सी आइटम 70% कवर करेगा। तो ओवरऑल 100% जो कवर होता है आपका आइटम का मटेरियल रिक्वायरमेंट, वो ए बी सी के अकॉर्डिंग होता है। सपोज कि आपको 100% कोई भी मटेरियल को यूज करना हो, कोई भी पार्ट्स असेंबल करने के लिए यूज करना हो, तो 10% को जो स्टोरेज होगा वो ए आइटम रोकेगा, 20% होगा वो बी आइटम्स रोकेगा, और सी आइटम 70% कंटेंट लेगा रोकने के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा सी आइटम्स में कंटेंट होगा। सेम वे अगर कंज्यूमेबल आइटम्स होगी कोई भी, ठीक है, तो वो 70% टोटल बजट की होगी, ठीक है, यूज हो जाएगी, वो 70% होगी। 20% आप बजट में ले लीजिए बी आइटम, और सी आइटम 10% ले लीजिए, यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पे 100% हो गया। स्ट्रिक्टली कंट्रोल रिक्वायर्ड होती है ए आइटम के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे अच्छी तरह से हैंडलिंग करनी पड़ती है। बहुत महंगी आइटम हो सकती है, टूटने के लिए यहाँ पे आपको कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर बी आइटम्स में आप काम कर रहे हो तो आपको मॉडरेट कंट्रोल की जरूरत रहेगी, और यहाँ पे सी आइटम में बहुत ही लो कंट्रोल की जरूरत रहती है। ए आइटम्स होती है इट रिक्वायर्स नाइदर नो सेफ्टी स्टॉक और नो, यानी कि यहाँ पे इतनी सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं रहती, लो सेफ्टी की जरूरत रहती है और हाई सेफ्टी की जरूरत रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं। मैक्सिमम फॉलोअप जरूरी है ए आइटम का, कम से कम जरूरी है बी आइटम का, और सबसे ज़्यादा कम है सी आइटम का। हैंडलिंग जो करते हैं ए आइटम की वो सीनियर ऑफिसर होते हैं,
ठीक है। सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो ए आइटम को हैंडल करते हैं, बी आइटम को जो हैंडल करते हैं वो मीडियम मैनेजमेंट होते हैं, और सी आइटम को जो वर्कर्स यहाँ पे या ऑफिशियली जो मैनेजमेंट होता है उसको वो वर्क कोई भी कर सकता है सी आइटम को हैंडल के लिए। ये प्रोसीजर है पूरी कि किस तरह से ABCD को अप्लाई किया जाए, एनुअल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, तो ये मैं यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं करूँगा, मैं आपको ABCD समझा दिया तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि एनालिसिस किस तरह से आपको काम करती है। ये ग्राफ है जो किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। देखो 80% ऑफ एनुअल डॉलर यूसेज ए आइटम्स पे होते हैं, यानी कि आपका जो बजट होता है मैक्सिमम ए आइटम पे होता है, और बी और सी आइटम्स है वो तो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज इसका ज़्यादा है, लेकिन यूसेज जो डॉलर यूसेज है पैसा ज़्यादातर ए आइटम्स में यूज़ होता है, बी और सी में बहुत ही कम होता है। कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, लेकिन पैसा बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, VED एनालिसिस आपके यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला आपको। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ये देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि किस तरह से आपको जो ऑर्डर करना चाहिए क्वांटिटी का वो इकोनॉमिकली किस तरह से इफेक्टिवली डिटरमाइजेशन करे कि क्वांटिटी मंगानी है तो किस तरह से मंगानी है। कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि आप जो मंगवा रहे हो वो कितने पे पड़ेगा आपको। ठीक है, उसका कॉस्ट कितना रहेगा। तो इस तरह से आपको ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है जिससे आप आराम से EOQ से निकाल सकते हो। EOQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 2A इंटू O/C, यानी कि A क्या है, A है एनुअल पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है A। E क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2A, 2 इंटू A क्या है एनुअल रिक्वायरमेंट, O क्या है ऑर्डर कॉस्टिंग, और C क्या है कैरिंग कॉस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको मिल जाएगी कि कितनी क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है। तो बहुत ही इजी है इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करने का। इसमें कुछ डाउट और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे EOQ के, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि किस तरह से ये परचेसिंग, ABC का एक एग्जाम्पल देखेंगे और EOQ का एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आपको ये जो पूरी चैप्टर का जो EOQ और इन्वेंटरी कंट्रोल का कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे तक कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पता ना चल रहा हो EOQ या ABC में, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।